नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको कुछ होम्योपैथिक के अंदर जो भ्रांतियां हैं अथवा कुछ जो डॉक्टर या तो हम नहीं समझते या वो अधिक समझते हैं, तो अगर वो अधिक समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम नहीं समझते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ हमें मालूम हुआ, एहसास हुआ कि ये चीज़ गलत है, तो हम उस बात को आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और यदि हमारी सोच गलत है तो हम क्षमा मांगते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ दिनों पहले एक वीडियो होम्योपैथिक का, एक मैडम डॉक्टर का वो आया, तो उसके अंदर घर को लोकेशन देने के लिए, छिड़काव करने के लिए, वातावरण के घर को शुद्ध करने के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्होंने बताया सीपिया नाम की एक दवा होम्योपैथिक में, सीपिया 200 पोटेंसी, उसको 200 ml 10 लीटर पानी में डाल के और घर की लोकेशन करें, पोचारा लगाएं या जो भी है साफ सफाई करें, तो आपका घर है पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा और कोई तरह का कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, वायरस नहीं आएगा। उसने दिखाया भी, SBL कंपनी का 100 ml का शीशी हाथ में लेके भी दिखाया। सीपिया 200, सीपिया 200 होम्योपैथिक में एक स्त्री लोगों की दवा है और इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवा है। जो पेशाब से संबंधित जो इन्फेक्शन हो उनको दूर करने की एक दवा है। अब सवाल एक ये उठता है, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने गलत नहीं कहा। होम्योपैथिक के अंदर कोई भी दवा जब वो 3 पोटेंसी बन जाती है, 3 पोटेंसी, तो उसके अंदर दवा का जो मूल है खत्म हो जाता है और मात्र एल्कोहल ही रहता है। 3 पोटेंसी के बाद आप उसका कहीं भी टेस्ट कराएंगे, सिर्फ टेस्ट में एल्कोहल ही आएगा, दवा का नाम नहीं आएगा। न कोई ये आएगा जांच में कि इसमें कोई दवा मिलाई गई है अथवा बनाई गई। जब 3 पोटेंसी में दवा नहीं होती, सिर्फ एल्कोहल होता है, तो जो जो दवा को शक्तिकृत करते जाते हैं, तो वो एल्कोहल ही अणु में और अणु से परमाणु में जो उनकी जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से उसी एक अणु को जो शुरू में लिया है वनक्स में बनाने के लिए, वो ही 3 पोटेंसी में जाके खत्म हो जाता है, एल्कोहल रहता है। और एल्कोहल के अंदर मूल दवा का जो अणु है वो कोई जांच में नहीं आता, न आंख से दिखता है। तो जो जो दवा शक्तिकृत होती जाएगी, जैसे 200 हो गई पोटेंसी, 1000 हो गई, 10,000 हो गई, 1,00,000 हो गई, 10 लाख हो गई, 50 लाख हो गई, विदेशों में 50 लाख तक। यहाँ अपने इंडिया में 1 लाख पोटेंसी ही बनती है। 1 लाख पोटेंसी बहुत होती है, तो आप 1 लाख पोटेंसी की जो होम्योपैथिक दवा, उसकी टेस्ट करो, एल्कोहल आएगा, कुछ नहीं आएगा। 1000 एक पोटेंसी 1000 की है, उसमें भी एल्कोहल आएगा, और 30 पोटेंसी में भी एल्कोहल आएगा, और 3 में भी एल्कोहल आएगा। एल्कोहल के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। और इसी वजह से स्पेन ने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम मान्यता होम्योपैथिक को नहीं देंगे, क्योंकि जब इसमें दवा ही नहीं है टेस्टिंग में, तो इससे रोग कैसे ठीक हो। होम्योपैथिक ने अपना घर हिंदुस्तान में बनाया और हिंदुस्तान के लोगों ने होम्योपैथिक को बहुत महत्व दिया। ये सस्ती भी पड़ती है और बहुत जबरदस्त चिकित्सा पद्धति, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है।
ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये मर मर के पच जाएंगे, पच पच के मर जाएंगे, ये खोज नहीं पाएंगे कि दवा कहाँ है। और सिर्फ एल्कोहल से रोगी ठीक कैसे होता है, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब जांच में दवा नहीं आ रही है, एल्कोहल है, तो संतुष्ट कैसे करे। तो संतुष्ट करने का एक ही तरीका है उनको, कि आप उनको समझाइए कि एक मिसाइल और 1000 पैदल सेना बराबर होती है। एक मिसाइल और 1000 पैदल सेना बराबर होती है। ये इतना सा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, ये इतना सा है। और पहले इतना बड़ा पर्दा लगता था, तो उसके अंदर भी हम पूरी फिल्म भी नहीं देख पाते थे। तो अणु कभी दिखाई नहीं देता, वो शक्तिकृत होकर के और रोग को खत्म करता है, यही प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ ये है कि आपको कोई तकलीफ हो, 10 रोगी ले आओ, मैं दवा देता हूँ, वो सबको सब ठीक होंगे। ये इससे बड़ा और सबूत मैं नहीं दे सकता। तो जब ये सब जानते हैं, सारे डॉक्टर्स जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा के अंदर कोई भी जो मूल दवा है, जैसे मान लीजिए नक्स भूमिका, ये एक कुचले से बनी है। कुचला इतना विषैला है, कुचले का बीज, अगर उसका एक बीज का 1/4 हिस्सा एक आदमी खा जाए, 15 मिनट में उसके प्राण चले जाए, इतना जहरीला। और ये जो आर्सेनिक एल्ब हैं, जो आयुष मंत्रालय ने और उसके देखा देख सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों ने, क्योंकि इस देश के अंदर लकीर पे फकीर होने की आदत पूरा नहीं है, नया कुछ नहीं करना चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, जहां से जो चीज मिली उसको चुरा के आगे ठोक दिया, लोग सुन लेते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते और उनके सब्सक्राइब्स बढ़ते हैं, उनकी दुकानदारी चलती है। तो उस लेडी डॉक्टर ने जो शीप या 200 ml 10 लीटर पानी में डाल के और घर में साफ सफाई के लिए, तो 2 शीशी 100 ml की शीपिया की आप लाएंगे, SBL कंपनी की, उसको माल SBL का ही बिकाना, वो सामने करना, दिखाना, क्योंकि खूब कमीशन देते हैं SBL वाले। तो जब एक बात बताइए, 650 रुपये लगेंगे, और कई लोग लेके आए हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के शब्द भगवान के शब्द के बराबर होता है। रोगी के लिए डॉक्टर गॉड, डॉक्टर भगवान के बराबर होता है। वो कहेगा ये रात तो ये रात, वो कहेगा ये दिन तो वो दिन। इतना विश्वास रोगी का, कॉन्फिडेंस चिकित्सक के ऊपर होता है। भगवान के बाद चिकित्सक का नाम ही भगवान के नाम के तुल्य पे होता है। जो आज इस महामारी से नर्सेज और डॉक्टर्स लड़ रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, कहीं मर भी गए। आप हम तो घर में बैठे रोटी खा रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर चुपचाप बैठे हैं, कैसे भी करो रोटी तो खा रहे हैं, अपने को कोई रिस्क नहीं, कोई ड्यूटी पे नहीं जाना, उनको ड्यूटी पे जाना होता है, रोगी को ठीक करना होता है। अगर वो संक्रामित हो गए तो जान तक देनी होती है, और कई मर भी गए। तो 650 रुपये का खर्चा उस डॉक्टर ने बताया कि रोज घर को इस तरह से आप कीजिए। तो अब आप एक बात सोचो, जब 3 पोटेंसी के अंदर कोई दवा नहीं होती, तो 200 पोटेंसी शीप या के अंदर दवा कहाँ से आएगी? वो मात्र एल्कोहल ही है।
अगर उसको मनुष्य एक बूंद खाता है तो अणु परमाणु में परिवर्तन होकर के और उसको वो लाभ करती है। लेकिन उसको आप बाल्टी के अंदर डाल के और घर के अंदर बोचारा लगाएंगे, लोकेशन करेंगे, तो उसमें जो अणु है वो आपके रोग को कैसे ठीक करेगा? वो तो उड़ गया। 650 का खर्चा। अब जब वो एल्कोहल है तो एल्कोहल की ये इंद्रजो का मदर टिंचर मैं बना रहा हूँ। ये ऐसी शीशी आती है, मैंने आपको दिखाया है। ये डायबिटीज के लिए कड़वी इंद्रजो का मदर टिंचर मैं बना रहा हूँ। तो ये जो बोतल 450 ml की एल्कोहल की है और हम दवाओं में काम में लेते हैं एल्कोहल की। तो ये आती है, जो जयपुर के बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 75 रुपये में कंपनियां देती है, और वो यहाँ जो दुकानदार हैं उनको 100 रुपये में देते हैं। और वो दुकानदार हम शरीकों को या कोई भी लेने जाए तो 130 रुपये के अंदर देते हैं। तो आप तो 130 का ही रेट पकड़ें। 130 में आप कोई भी दुकान पे जाके एल्कोहल ले आए तो मात्र जो 200 ml है वो 50 रुपये का ही पड़ेगा। अरे आप 50 रुपये का 200 ml बाल्टी में एल्कोहल डाल दीजिए और 2 रुपये की उसमें फिटकड़ी का पाउडर डाल दीजिए और घर को लोकेशन करिए। मात्र आपका 60, 50, 55 रुपये में काम होता है। जहां वो डॉक्टर, उसको किसने अधिकार दिया? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि पानी के अंदर होम्योपैथिक दवा को डाल करके और घर को लोकेशन किया जाए? ये किस किताब में लिखा हुआ है? अगर वो कोई मेरे को दिखा दे किताब, मैं उनकी जूतियां साफ करने को तैयार हूं। मैंने ये जो मेरे बाल है ना सर के, धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। आज मैं 75 साल का हूँ। क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ कि आप लोगों की गर्दन नहीं कटे। मेरी तो वो दुश्मन हो गई ना, ये तो आप मानते हो ना। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मुझे एक ही चिंता है कि कोई गलत काम क्यों करता है और गलत काम के लिए आप लोगों को क्यों बताते हैं। आपकी जेब कटती है, कोई फायदा नहीं। एक तो ये बात, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उनको कितना अनुभव है। दूसरी बात और मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा आप। वही डॉक्टर, वही मैडम जिसने ये बताया, आप सेंटेलाइजर घर पे बनाइए। सेंटेलाइजर में एल्कोहल लगता ही है, लगता ही। और बोतल दिखा रही थी वो एल्कोहल की। आप कोई भी होम्योपैथिक दुकान से एल्कोहल की बोतल ले आए, 100-125 रुपये की पड़ेगी। और उससे आप है जो वो सेंटेलाइजर की छोटी छोटी वो बना लें 50-50 ml की, बहुत सस्ता पड़ेगा। वही मैडम बता रही थी। अब मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथिक की दुकान में एल्कोहल क्यों बिकता है? क्या वो मैन्युफैक्चरर्स हैं? उनको एल्कोहल की क्या जरूरत है? मैंने कहा मैं इसका ये दवाई ये बना रहा हूं, तो या तो वो दवाई बनाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, तो कोई गुनाह नहीं उनको एल्कोहल रखने से। लेकिन कोई भी जो दुकान खोल के बैठा है और होम्योपैथिक की दवाइयां बेचता है, डॉक्टर हो या मेडिकल स्टोर वाला, वो खुलेआम एल्कोहल कैसे बेच सकता है? एल्कोहल को सिर्फ ये जो होता है, ये इस पे पाबंदियां होती है, मिलता नहीं है हर जगह, क्योंकि ये स्पिरिट है। तो
वो इस एल्कोहल का क्या करती हैं, अभी इसके वीडियो में पहले दे चुका, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कहने में कोई सार नहीं है। वो क्या करते हैं ये मैं पहले बता चुका है ना। तो आप हर एक वीडियो को सुनने में कोई दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि जनता का 200 ml सीप या घर के अंदर सफाई करने में लगाने में 650 रुपये खर्च होते हैं, जहां 50 में काम चलता है। क्यों नहीं बोले? हजारों होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन डाले? उसके लिए तो हम डाल दिया। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, ना लगे न करो, लेकिन हमारी सत्य बात को कोई रोक नहीं सकता। जो हमने कहा है उसमें कहीं फर्क नहीं। आप कहो तो मैं आपको वीडियो भेज दूं। मैं पूरे वीडियो सुनने के बाद, पूरे 4 बार सुनने के बाद अपने मन के अंदर उस बात को मेजरमेंट करके आप लोगों को वीडियो देता हूं। वीडियो देना इतना आसान काम नहीं जितना आप लोग सोचते हो। अगर एक शब्द भी हमारे मुंह से गलत निकल जाए, एक ही जड़ी बूटी का नाम गलत निकल जाए, तो रोगी को कितना नुकसान होता है। एक बार नहीं, 3 बार कन्फर्म करके जो ये आपको वीडियो में दे रहा हूं, इसको 2 बार सुन के कि कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए। जब मैं 2 बार सुन करके मन में आश्वस्त हो जाता हूं कि अपने गलत नहीं कहा, तो मैं अपलोड में डालता हूं। अब मैं इसको सुन के अपलोड में डालूंगा, और आप इस तरह कोई चक्कर में ना आए। मैं बता रहा था, अब जब बता ही रहा हूं, ये कड़वी इंद्र जो होती है, कड़वी इंद्र जो डायबिटीज की एक बहुत बढ़िया दवाई है। तो इसको जो आप लेना चाहें तो मैं इसका एक फार्मूला बताता हूँ। 100 ग्राम कड़वी इंद्र जो, 100 ग्राम बादाम और 100 ही ग्राम भूंगड़े यानी कि चने सीखे हुए, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग आप पीस लें। अलग, फिर आप ये कहेंगे कि अलग अलग क्यों बताया, ये मैं फिर बताऊंगा कभी। अलग अलग आप उनको पाउडर बना लें, और जब पाउडर बन जाए तो सबको मिक्स कर लें। सबको मिक्स करने के बाद डिब्बे में भर लें, आपकी दवा तैयार है। डायबिटीज की एक बहुत शानदार दवा। 1 चम्मच सुबह उस पाउडर की, 1 चम्मच रात को शीतल जल से, दूध से भी ले सकते हैं, गुनगुने से भी ले सकते हैं। ये आप लेंगे लगातार 1-2 महीना, तो आपकी शुगर ठीक होएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो ऑलरेडी डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, और उनकी शुगर गोली खाते हुए भी बॉर्डर पे होती है या कुछ अधिक होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात, और उनकी इच्छा होती है कि कभी हम इतना सा मिठाई का एक टुकड़ा खा लें, तो वो इस प्रयोग को करें जो मैंने अभी बताया। तो उनकी जो शुगर का लेवल रैंडम, जैसे मान लीजिए रैंडम मेरा खुद का ही मान लीजिए, मेरा रैंडम 135-140 रहता है। एक छोटी सी गोली खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन साथ के अंदर ये दवा जो मैं बनाता हूं और जो आपको नुस्खा दिया है, ये अगर मैं साथ में लेता हूं तो ये शुगर के लेवल को कम करेगी। तो ये मेरी 140 जो रैंडम है उसको ये गिरा करके और 100 के ऊपर ले आएगी, तो 100 कम हो जाती है। 115-120 रैंडम होनी चाहिए। तो जो शुगर का रोगी मीठा खाना चाहता है और अपने शुगर जो बढ़ी हुई है उसका लेवल बनाना चाहता है, तो वो इस नुस्खे का प्रयोग करें। लेकिन हर 15वें दिन उसको अपने शुगर पे जांच रखनी होगी, क्यों कि वो अंग्रेजी गोली भी खा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो
कि शुगर लो हो जाए, बस। तो मैंने भी ये प्रयोग किया जो अभी बताया, लेकिन कड़वा बहुत लगता है, तो मैं थक गया। तो फिर मैंने इसका ये एक्सट्रैक्ट मदर टिंचर के लिए ये इंद्रजो का, अब इसमें ये आराम है कि एक तो कड़वा, तो थोड़ा सा तो कड़वा रहेगा। आधे कप पानी में इसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को, 10 बूंद रात को, यही लेनी है। और फ्री, न कोई मुंह कड़वा होना इतना, न कुछ और होना। और आपकी शुगर को ये ठीक करेगा। आपके शरीर में कितने वात के रोग हैं, इंद्रजो के अंदर इतने गुण होते हैं, एमबीबी कोलाइटिस तक को खत्म करेगा। ये कूड़े की छाल जो होती है, जो कोलाइटिस की दवा है, ये इंद्रजो उसी की फलियों के बीज होते हैं। दो तरह की होती है, एक तो मीठी इंद्रजो होती है, ये कड़वी काम आती है, जो कड़वी इंद्रजो होती है, और 50 रुपए की 50 ग्राम आ जाएगी, खूब चलेगी, बहुत सस्ती चीज। ये प्रयोग आप कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए। जहां लॉकडाउन नहीं है, ग्रीन में है, तो भी अपने हिफाजत के लिए मास्क लगाइए। और आज अपना देश, मोदी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सपोर्ट कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, उनका ध्यान उधर रहेगा, दुश्मन को धूल चटाएंगे। इस बार हम नहीं चूकेंगे, हम बहुत चुके। पृथ्वीराज चौहान चूका, वैसे हम बहुत चुके। हमें हमारी दिलदारी मार गई, मार गई, मार गई। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया, और 18वीं बार जब खुद अरेस्ट हुआ तो गौरी ने क्या कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि शेर को पकड़ने के बाद मैं उसको मैं रिहा कर दूं। ये तो बेवकूफ था जिसने मेरे को 17 बार रिहा कर दिया। तो भारत हमेशा ही दिलदारी के अंदर मारा गया। तो मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि सब बराबर कर दो। मेरे एक एक जवान जो मेरे मुल्क का है, वो एक एक जवान कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चुन चुन के सालों को ठोक दो, ताकि वो कभी इधर निगाह तक नहीं करे कि इधर भारत है। जो चीन की दीवार जहां बने है ना, उस दीवार को इधर ला करके वो ट्रांसफर कर देंगे। इस सालों को सबक सिखा दो दोस्तों। जय हिंद। जो जवान शहीद हो गए, मैं उनको श्रद्धांजलि दिल से अर्पित करता हूं। और वो भारत के लाल हैं, और माइनस टेम्परेचर के अंदर युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक कोई कम बात नहीं। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।